हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि वो अपने ओएमआर शीट को किस तरीके से बिना गलती किए एक सही तरीके से फिलअप कर पाएंगे। आप सभी ये जान लें कि ओएमआर उत्तर पत्रिका का हाई स्कूल परीक्षा 2023 का जो प्रारूप है, एकदम बिल्कुल यही प्रारूप है। इसी प्रारूप पर आपको क्या करना, अपने 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए पहले ही पेज पर आपको क्या मिलेगा सबसे पहले भरने के लिए। जैसे कि बीच में लिखा हुआ है विद्यालय कोड, तो विद्यालय कोड आप अपने उस संस्था का नाम लिखेंगे जहां आप पेपर दे रहे होंगे। केंद्र का कोड लिखना है, जैसे कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे उसी पे सब कुछ लिखा होगा, केंद्र कोड भी लिखा रहेगा। फिर अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा। आप किस विषय का पेपर दे रहे हैं उस विषय के कोड के साथ उस विषय को भी लिखना है। और प्रश्न पत्र संख्या, ये आपको पेपर पर वो कोड नंबर लिखना है, उस पेपर पे ही लिखा रहेगा, अंकित रहेगा। बस उसमें से देख के आपको यहाँ पे क्या करना, भरना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 801। ठीक। अब आपको एक बता दें, गलत तरीके देखें, जैसे आपको क्रॉस नहीं करने हैं किसी भी आंसर को। ठीक है, पहले नंबर पे देखिए क्रॉस किया गया है, गोले भरने का जो तरीका दिया रखा है, क्रॉस नहीं करना है, इस तरीके से टिक नहीं करना है, आधा ही गोला करना है, पूरा नहीं करना है ना। ये सब गलत तरीके होते हैं। जो सही तरीके हैं आप देख पा रहे होंगे, पहले क्वेश्चन के लिए पूरा एक पॉइंट सी वाला बिल्कुल डार्क कर दिया गया है। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखिए बिल्कुल डार्क कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पॉइंट पेन से क्या करना है, इसको क्लियर एकदम डार्क करना होगा। ठीक है, ये भरने के सही तरीके हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे चार प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। जो भी क्वेश्चन सही होगा आपको क्या करना है, इसको पूरा क्लियर एकदम गाढ़ा ब्लैक पेन या ब्लू पेन से भर देना है। केवल एक गोले का ही आपको भरना है और कोई भी नहीं, नहीं तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं, यहीं पर आंसर देने हैं। फिर उसके बाद पेपर पे कुछ कोड रहता है कि जैसे कि ए बी, है ना, एक्स वाई, ऐसे कुछ करके कोड रहेगा। तो उस कोड का जो पहला अक्षर होगा आपको पहले इस बॉक्स में भरना है। जैसे आप राइट हैंड पे देख पा रहे होंगे, दो बॉक्स बना हुआ है, प्रश्न पत्र मार्का ऑब्लिक सीरीज लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर आपको इस बॉक्स में लिखना है और उसी के नीचे देखिए ए से लेकर के जेड तक पूरा सिंबल बना हुआ अल्फाबेट का, उसको क्या करना है, डार्क कर देना है। ठीक। दूसरा अक्षर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, फिर उसके नीचे ए से लेकर जेड तक बना हुआ उसको भी क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है ना। तो ये आपका पेपर कोड हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, है ना। ठीक है, एक पेपर कोड तो आपको मार्क में लिखना है, तो प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अल्फाबेट में कोड फिलअप करना है वो यहाँ भरोगे। ठीक है। अब एक देखिएगा नीचे बना हुआ है लेफ्ट हैंड में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आपको साइन करने हैं। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो आपको परीक्षा के दौरान जो क्लास में ड्यूटी करेगा जो भी टीचर, वो वहाँ पे क्या करेगा, अपना खुद का साइन करेगा। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ मोहर लगा हुआ आपको मिलेगा पहले से ही, नहीं तो आपके सामने ही विद्यालय में जब आप पेपर दे रहे होगे उस दौरान यहाँ पे मोहर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम और बना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब गलती होता है तो बिल्कुल आपका पेपर ही रद्द हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान देंगे। जिस दिन आपका कला का पेपर होगा उस दिन आपको देना है ध्यान। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे कला लेंगे, तो कला में दो भाग होगा, एक आलेखन भाग होगा और एक प्राविधिक भाग होगा। जो लोग आलेखन भाग लेंगे वो यहाँ पे डार्क कर देंगे। ठीक है, अन्य विषयों में इसको इस्तेमाल नहीं करना है हमें, केवल चित्रकला के लिए ही लिखा ना, चित्रकला विषय हेतु, तो चित्रकला में ही इसको इस्तेमाल करना है। तो आलेखन भाग में देखिए यहाँ जो आलेखन करेंगे वो यहाँ आलेखन में डार्क करेंगे, जो प्राविधिक कला को लेंगे वो यहाँ पे डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर अगर कोई संगीत वादन विषय कोई लिया हुआ है तो वो यहाँ के लिए डार्क करेगा। ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके होम बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पेज आपको नहीं दिया गया होगा। तो अब जो आपका ओरिजिनल जो आने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी से, है ना, तो उस एग्जाम में एक पेज और ऐसे ही रहेगा ओएमआर सीट के साथ। देखिए अभी आपने ऊपर क्या किया था, ए बी सी डी में से जो भी सही था उसको आप टिक किए थे, है ना।
लेकिन अब यहाँ आपको क्या करना है, पहला प्रश्न संख्या है, जो उत्तर वहाँ आप टिक किए थे, उस उत्तर को यहाँ लिखना भी है ना? लिखना है 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर को आपको यहाँ के क्या करना है, लिख भी देना है कि ए है, बी है, सी है, जो भी होगा आप यहाँ क्या करोगे, राइट करोगे, ठीक है? देखिए फिर से लिखा हुआ जिला कोड यानी विद्यालय किस जिले में पड़ता है, वो लिख देना है, जैसे कि यहाँ आगरा के लिए है, तो आगरा लिखा हुआ है। केंद्र कोड कौन-सा केंद्र पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसको लिख देना है। अनुक्रमांक आपका रोल नंबर हो जाएगा। विषय कोड आपका हो जाएगा 900, जैसे हिंदी का देना है तो 901 और हिंदी हो जाएगा। प्रश्न पत्र संख्या अगर पता वहाँ पे लिखा रहेगा पेपर पे तो वो लिख दीजिएगा। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर करना है, फिर केंद्र व्यवस्थापक की जो मोहर होगी उसको करना है, ठीक है? फिर ओएमआर क्रम संख्या ये तो पहले से ही यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखिए एक बार पेपर को आपको के कोड को भरा जाना है, तो एक-एक अल्फ़ाबेट आप यहाँ जैसे ए बी होता तो ए बॉक्स आपका यहाँ भरा जाएगा, फिर बी वाला अल्फ़ाबेट आपको यहाँ मिलेगा भरने के लिए। फिर से देखिए चित्रकला विषय है तो यहाँ पे कहा है आलेखन भाग के लिए 1 को आपको क्या करना है, टिक करना है केवल, प्राविधिक भाग के लिए भी टिक करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट ओएमआर शीट को फिल अप करने का सही तरीका, ठीक है? नीचे भी लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको मिलेगा ओएमआर उत्तरक पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। केवल काले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरा जाना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्र में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर दीजिए, है ना? तो इस तरीके से आपको ये टोटल दिशा निर्देश मिल जाएगा कैसे यहाँ पे फिल अप करने हैं। ये आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में जो ओएमआर शीट उसी का बिल्कुल 100% सही प्रारूप है, ठीक है? ये प्रपत्र जो यहाँ पे बताया गया है ये बिल्कुल यूपी बोर्ड का जो upmsp.gov.in जो साइट है उसी साइट पे ये दिया गया है। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा क्लास 10 के सभी विद्यार्थी बहुत ही मनोयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को पूरी करें, क्योंकि अब तो बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एनुअल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। धन्यवाद।